नमस्कार मेरे हरियाणा वासियों, स्वागत है आज फिर एक बार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने हरियाणा सिटी मेंस व ग्रुप डी बिल्कुल फ्री क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है बच्चों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक हमारा छोटा सा रहेगा, लेकिन इसके अंदर हम बहुत महत्वपूर्ण चीजें पढ़ेंगे बच्चों। इतनी जो चीज आज को मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ बांध से जुड़ी हुई, ये आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगी और कोई पेड बैच में भी कौन मिलेगी। आज बहुत ही डीपली पढ़ाएंगे बच्चों आप हरियाणा के प्रमुख बांध का टॉपिक। तो बच्चों हर एक बांध ने चित्र के द्वारा देखने का कार्य कराएंगे और चित्र के द्वारा ही बच्चों हम समझने का भी कार्य कराएंगे साथ साथ। तो जो साथी आज पहली बार जुड़े हैं मैं उनको बता देना चाहता हूँ बच्चों, हमने सिटी मेंस ग्रुप डी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। और जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम कोई भी वीडियो लेकर आए और आप बेल आइकन को दबा दे, आपके पास तुरंत हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो बच्चों चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। हरियाणा के प्रमुख बांध क्लास नंबर हमारी 29 रहेगी। कुल 60 क्लास के अंदर आपका पूरा क्रैश कोर्स होगा। उसके बाद बच्चों हम स्पेशल हरियाणा ग्रुप डी का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। और एक महत्वपूर्ण सूचना जो नए साथी जुड़े उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी स्टडी रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप हमारा जीके भाई रविंद्र सर यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी जॉब से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए बच्चों, तो सरकारी network.com वेबसाइट है, गूगल पे सर्च कर आप उसके ऊपर विजिट कर सकते हो। और बच्चों अब हम कार्य करते हैं पढ़ने का। देखिए सबसे पहले बच्चों बांध का टॉपिक है, और बांध के टॉपिक में हमें बांध के बारे में जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम किस चीज को पढ़ रहे हैं उस चीज की हमें इतिहास को नहीं पता, उसकी हकीकत का नहीं पता, तो हमारे टॉपिक भी समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों सबसे पहले देखिए बांध। बांध होता क्या है बच्चों? बांध एक ऐसा अवरोध है जो बहते हुए पानी को रोकता है। आप कहीं घूमने गए होगे, जिस तरह आपने बच्चों उत्तराखंड जाओ तो टिहरी डैम देखा होगा कि है भारत का सबसे ऊंचा डैम है। वो भारत का सबसे ऊंचा डैम है। एक आपने बच्चों नाम सुना गया भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो बच्चों वो है भाखड़ा बांध। अब देखो दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज मत होना। भारत का सबसे ऊंचा तो टिहरी डैम है, क्योंकि टिहरी उत्तराखंड में है, और बच्चों उत्तराखंड में पहाड़ी ऊंची ऊंची है तो वो ऊंचाई के ऊपर बना रखे हैं। दूसरा अपना डैम है भाखड़ा डैम, जो बच्चों कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसकी जो पहाड़ी है उनकी ऊंचाइयां कम है, लेकिन जब इसको हम भूमि से समतल एरिया से मापेंगे, जो इसको बनाने में जितनी ऊंचाई तय की गई है वो क्या है बच्चों? इसकी ऊंचाई गुरुत्व के आधार पर सबसे अधिक है। तो सबसे ऊंचा डैम कौन सा रहेगा? गुरुत्व के आधार पर सबसे ऊंचा डैम रहेगा भाखड़ा डैम, और ऊंचाई के आधार पर बच्चों रहेगा टिहरी डैम, जो कहाँ पड़ता है? हमारा टिहरी डैम बच्चों उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। अगर बात करें कौन सी नदी, तो आप कमेंट करके बताइए। और भाखड़ा डैम है बच्चों सतलुज नदी के ऊपर पड़ता है। उसके बाद देखिए बच्चों जो बांध है इनका निर्माण क्यों किया जाता है? आखिर जो बांध है इनको क्यों बनाया जाता है? तो बच्चों इनका उद्देश्य क्या होता है? नदियों को बाढ़ से बचाना। मान के चलिए कोई बहुत बड़ी नदी है बच्चों, जब उसके अंदर अधिक पानी आ जाता है तो उस पानी को किसके अंदर डाल दिया जाता है? बांध के अंदर डाल दिया जाता है। इसी कारण क्या है, सबसे मेन उद्देश्य है बच्चों नदियों को बाढ़ से बचाना। और यमुना नदी जैसा आप जानते हैं हरियाणा के कोने के ऊपर बहती है बच्चों, पूर्वी भाग पर बहती है। उसको बचाने के लिए 1873 में एक बांध का निर्माण किया गया था, जिस बांध का नाम था ताजेवाला बांध। तो बच्चों इसका जो मुख्य निर्माण किया गया था वो यमुना नदी को बाढ़ से बचाने के लिए किया गया था। उसके बाद है नदियों से नहरें निकालना। मान के चलिए बच्चों कोई बड़ी नदी बह रही है, अब उसमें ये तो है नहीं कहीं से हम नदी को थोड़ा सा काट के और वहां से नहर निकाल देंगे, क्योंकि अगर नदी को थोड़ा सा काट दिया तो पानी अपनी जगह और ज्यादा बना लेगा। ऐसे ऐसे पानी का बिखराव बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो बच्चों काट नहीं सकते, हम क्या करेंगे? नदी जैसे मान के चलिए यहां बह रही है नदी, ये मान के चलिए बच्चों इस प्रकार नदी बह रही है। तो नदी से अगर हमें नहर निकालनी है तो क्या करेंगे? इसके ऊपर बच्चों हमें बांध बनाना पड़ेगा। ये यहाँ बांध बना दिया, यहाँ सीधी नदी निकल गई, और यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ हेड बना दिया जाता है, यानी कि दरी बनाई जाती है, गेट बना दिया जाता है, जिससे क्या है, जिससे नदियों को निकाला जा सकता है। तो नदियों से नहरें निकालना बच्चों ये डैम बनाकर निकलती है, डैम का मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद है सिंचाई उद्देश्य से, तो बिल्कुल सेम है बात है बच्चों। अगर डैम से नहर निकलेगी तो किसके लिए निकलेगी? वो नहर सिंचाई के लिए, हमें हमारी पानी की जो आपूर्ति उसको पूरा करने के लिए बच्चों। उसके बाद है
मत्स्य पालन हेतु व जल विद्युत उत्पादन हेतु। जल विद्युत उत्पादन क्या होता है बच्चों? जल से विद्युत का उत्पादन करना, यानी कि जल से बिजली बनाना, इसलिए भी डैम का निर्माण किया जाता है। और दूसरा है मत्स्य पालन, यानी कि जहां हम बच्चों डैम बनाएंगे वहां एक बड़ा तालाब बनेगा और उस तालाब में अगर हम मछली का बीज डाल देते हैं तो बच्चों वहां क्या होगा? वह मत्स्य उत्पादन भी होगा। और मत्स्य उत्पादन कहाँ होता है? अगर बात करें बच्चों मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो हमारा अथेनी कुंड डैम है बच्चों, जो कहाँ पड़ता है? यमुनानगर के अंदर पड़ता है। उसको मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि मछुआरे वहां अपनी जो मछली की आपूर्ति है उसको पूरा करने का कार्य करते हैं, वहां से पकड़कर बेचने का कार्य करते हैं बच्चों। क्योंकि बहुत बड़ा डैम है, उस डैम में क्या है? मछलियां पालन बहुत ज्यादा होता है और मछुआरे पकड़ के बेचते हैं। तो बच्चों कहीं ना कहीं उनकी जो पैसे की आपूर्ति साथ साथ वो भी पूरी होती है, इसीलिए उसे कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले है बच्चों ताजेवाला बांध। ताजेवाला बांध आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा बच्चों। जो ताजेवाला बांध है इसका निर्माण कई वर्षों पहले किया गया था, बाद में ये बांध खत्म हो गया, इसकी जगह और बांध बनाया गया। तो बच्चों सबसे पहले हम हर एक चीज ताजेवाला बांध के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि बच्चों ये हमारा हरियाणा का पूर्वी भाग है, ये इस प्रकार हमारा हरियाणा है बच्चों, और ये हरियाणा का पूरी की पूरी पूर्वी सीमा है बच्चों। और ये जो पूर्वी सीमा है, इस सीमा के ऊपर बच्चों एक इस पॉइंट के ऊपर एक नदी प्रवेश करती है, जिस नदी का नाम है बच्चों यमुना नदी। ये जो यमुना नदी प्रवेश करती है हरियाणा के पूर्वी भाग पे करती है, जिसका प्राचीन समय में अब्दुल्लापुर मंडी नाम हुआ करता था। वहां ये नदी बच्चों प्रवेश करने लगी। उसके बाद क्या हुआ? इसका जो नाम है वो नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया गया, यानी कि यमुनानगर रख दिया। यमुनानगर बच्चों बहुत बड़ा है, लेकिन यमुनानगर का एक पॉइंट है, यानी कि एक गांव है, जिस गांव में यह नदी प्रवेश करने का कार्य करती है, तो उस नदी का गांव का नाम है बच्चों ताजेवाला। ताजेवाला गांव के अंदर यह जो नदी है ये प्रवेश किया बच्चों, और उसी कारण जो ये बांध है इसके ऊपर एक बांध का निर्माण किया गया वर्ष 1873 के अंदर। और उस गांव के कारण बच्चों जो ये बांध है, इस बांध का नाम भी ताजेवाला बांध नाम रख दिया, क्योंकि इसकी जो स्थिति थी बच्चों ताजेवाला गांव के अंदर थी, जो यमुनानगर में पड़ता है। ताजेवाला गांव पड़ा होगा, यमुनानगर पड़ा होगा, लेकिन हमें थोड़ा सा और डीपली पढ़ना बच्चों। यमुना नदी, ताजेवाला बांध है यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर बात करें बच्चों शहर कौन सा लगता है, तो शहर है छछरौली, जिसे हरियाणा की चेरापूंजी कहा जाता है। अगर बात करें हरियाणा का एकमात्र ऐसा पॉइंट कौन सा है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है, तो पॉइंट बच्चों छछरौली रहेगा। और अगर बात करें जिला, तो जिला हमारा अंबाला रहेगा। भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है बच्चों पहले कहाँ होती थी? चेरापूंजी के अंदर होती थी, और हरियाणा में सबसे अधिक छछरौली में होती थी। तो इसी कारण छछरौली को हरियाणा की चेरापूंजी कहा गया बच्चों, अधिक वर्षा के कारण कहा गया। वर्तमान में जो भारत में सबसे अधिक जो वर्षा होती है वो मासिन राम के अंदर होती है, ये भी याद रखना है। उसके बाद छछरौली स्थान अगर बात करें बच्चों तहसील की, तो जगाधरी तहसील पड़ती है। और पोटा साहिब जो रोड है, हमने क्लास में पढ़ा था, कल की क्लास में बच्चों, जो हमारा स्टेट हाईवे 6A है, जो हरियाणा का सबसे छोटा है, ये कहां से कहां तक था? ये था बच्चों जगाधरी से पोटा साहिब, जगाधरी से पोटा साहिब तक था। और पोटा साहिब कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। इसी के ऊपर बच्चों किसका निर्माण किया गया है? ताजेवाला बांध का निर्माण किया गया, जो यमुनानगर के अंदर है। निर्माण बच्चों 1873 में कर दिया गया, लेकिन कहते हैं ना समय के साथ हर चीज का अंत होता है। उसी प्रकार बच्चों लगभग 100 वर्ष के आसपास जो इसका अंत है वो भी होना स्टार्ट हो गया। और बच्चों बाद में क्या किया गया? जब इसके टूटने का डर था तो इसी के ऊपर ही एक और बांध का निर्माण कर दिया गया बच्चों। उसके बाद एक और बांध बनाया गया, जिसको बांध का बनाने का जो कार्य है 1996 में स्टार्ट किया गया। और 1999 में बच्चों चौधरी भजनलाल की सरकार में उसमें पानी छोड़ दिया गया। अब देखिए उसमें बच्चों पानी छोड़ दिया गया। हमारा जो टीजीटी का एग्जाम हुआ था, अभी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था ताजेवाला बांध को बदलकर अथनी कुंड बांध कब बनाया गया, तो ऑप्शन में बच्चों 1996, 98, 99 का जो बीच का समय था बच्चों, 96 मिल जाओ, 97 मिल जाओ, 98, 99 आपका बिल्कुल सही रहेगा। 96 से 98 के बीच बना था बच्चों। और 1999 में इसमें क्या हो गया था? पहली बार पानी छोड़ दिया गया था वर्ष 1999 में। ये देखो बच्चों, जब ये हमारा डैम पहले होता था
उस समय ये एक संवरक का कार्य करता था बच्चों, क्योंकि नदी को बाढ़ से बचाता था और हरियाणा में जल की आपूर्ति को पूरा करता था। बाद में क्या हुआ बच्चों, बाद में समय के साथ ये जो हमारा डैम है ये भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अब ये वर्तमान में समाप्त हो गया, इसके ऊपर अथेनी कुंड डैम बना दिया। तो बच्चों इसी कारण अब ये जो समाप्त हो गया है ये छुप गया है, क्योंकि इसके ऊपर एक और डैम बना दिया गया है। इसीलिए इसको कहा जाता है द हाइडन पैराडाइज ऑफ हरियाणा, यानी कि हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग। पहले ये स्वर्ग था बच्चों, लेकिन अब छुप गया। तो हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है ताजेवाला बांध को। इसका निर्माण 1873 में हुआ बच्चों, बदला गया था 96 से 98 के बीच, और 1999 में पानी छोड़ दिया गया। तो ये ताजेवाला बांध है बच्चों, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये ताजेवाला डैम जो यमुनानगर के ताजेवाला गांव में पड़ता है। अगला देखिए, नेक्स्ट है अथेनी कुंड डैम। अथेनी कुंड डैम के बारे में बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, अच्छे से हमें पढ़ना है। सबसे पहला है बच्चों स्थान, ताजेवाला बांध की जगह इसका जो निर्माण है बच्चों वो किया गया था। तो यो भी कहाँ पड़ता है, यो भी हमारा यमुनानगर जिले के अंदर रहेगा। और यमुनानगर जिले के पास आप जानते हो बच्चों कौन सी प्रमुख नदी बहती है, तो यमुनानगर के पास नदी बहती है जिसका नाम है यमुना नदी। तो यमुना नदी के ऊपर है बच्चों जिसका नाम है हथेनी कुंड बांध, यमुना नदी के ऊपर बनाया गया है। उसके बाद देखिए बच्चों जो इसका निर्माण है, ये निर्माण पूरा कब हुआ, निर्माण के बारे में पूछा जाता है। टीजीटी के एग्जाम में भी पूछा गया था, इसका जो निर्माण है बच्चों कब पूरा किया गया, तो इसका जो निर्माण हुआ था वर्ष 1999 में बच्चों इसका जो निर्माण है ये पूरा कर दिया गया। अब देखिए ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इतनी बड़ी झील बनी हुई है बच्चों इसके पास, और इस झील में क्या है, इस झील में मछली का उत्पादन होता है, और यहाँ मछुआरे मछली पकड़ने के लिए बैठे रहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी जो पैसे की आपूर्ति है वो ये डैम पूरा करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है बच्चों मछुआरों का स्वर्ग, मछुआरों का स्वर्ग भी इसे कहा जाता है। अब आपको ये बताना है बच्चों ये जो बांध है ये कितने दरी बांध है। दरी का मतलब होता है बच्चों दरवाजा। आप जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपको कमेंट में बताने का कार्य करूंगा इसके कुल कितने दरवाजे हैं, कुल कितने गेट है। अगर आपको भी पता हो तो जल्दी से कमेंट करके बताने का कार्य करें। उसके बाद है भाखड़ा डैम। भाखड़ा डैम बच्चों अभी हमने पढ़ा था। भाखड़ा जो डैम है इसको बनाने का जो कार्य है बच्चों बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर कार्य किया कि हम इस बांध का निर्माण करवाए, हम इस बांध का निर्माण करवाए। लेकिन बाद में बच्चों हरियाणा के एक व्यक्ति थे जिसको यह कार्य सौंपा गया कि आप इस बांध को बनाने के लिए इसकी थोड़ी सी देखरेख करें। बात है बच्चों वर्ष 1944 की, और 1944 के समय चौधरी छोटू राम हुआ करते थे बच्चों। चौधरी छोटू राम ने एक समझौता किया था बच्चों, और समझौता किसके साथ करना पड़ेगा, समझौता हमें उनके साथ करना पड़ेगा बच्चों जिसके स्थान पर हमें कोई चीज बनानी है। तो पहले बच्चों समझौते होते थे, आजकल आप प्लाट ले लिया, हाँ रजिस्ट्री करवा लिया, लेकिन पहले तो संधि समझौता से ही काम चला करता। तो बच्चों ये जो बांध है इस बांध को बनाया जाना था हिमाचल प्रदेश के अंदर, क्योंकि वहां से एक नदी बहती है जिस नदी का नाम है सतलुज नदी। सतलुज नदी के ऊपर ये बांध बनाना था, और जो इसकी सही दिशा थी, जो सही डायरेक्शन थी बच्चों, जो सही पॉइंट था जहां बांध बनाया जा सकता है वो पॉइंट था हिमाचल प्रदेश का बिलासपुर शहर। बिलासपुर के शहर बच्चों ये बांध बनाना जाना तय होता है, लेकिन इसमें सबसे पहले जो परमिशन लेनी होती है वो होती है बच्चों राजा की, क्योंकि उस समय राजाओं का राज हुआ करता था भारत के ऊपर। तो चौधरी छोटू राम ने बच्चों बिलासपुर के राजा से समझौता किया, उससे बच्चों बांध बनाने की जो परमिशन है वो ली। और ये समझौता अगर पूछ लिया जाए बच्चों कब हुआ, तो 1944 में हुआ। भाखड़ा बांध को बनाने के लिए समझौता कब हुआ, तो बच्चों 1944 में समझौता हुआ। किस किस के बीच हुआ था, छोटू राम व बिलासपुर के राजा के साथ हुआ था। वो अगर पूछ ले बिलासपुर रियासत के राजा का नाम क्या था जिसके साथ भाखड़ा डैम को बनाने के लिए समझौता हुआ, तो बच्चों उस महान व्यक्ति का नाम था आनंद चंद, जिसने अपने क्षेत्र की भूमि को भाखड़ा बांध बनाने के लिए दी थी। अब बच्चों एग्जाम में बहुत बार अपने क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में, भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है। आपने भी जरूर पढ़ा होगा भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी कि इसको जन्म किसने दिया। तो बच्चों भाखड़ा डैम का जन्मदाता किसे कहा जाता है, चौधरी
छोटू राम का चौधरी छोटू राम को कहा जाता है। उसके बाद बच्चों बात आती है वर्ष 1946 की, यानी कि 44 में समझौता हुआ। 2 वर्ष बाद जो इसका शुरुआती निर्माण कार्य है बच्चों वो स्टार्ट कर दिया गया था। वर्ष 1946 के अंदर इसका शुरुआती निर्माण कार्य बच्चों स्टार्ट कर दिया गया। यानी कि शुरुआती निर्माण कार्य बच्चों किस प्रकार, शुरुआती कार्य इसका इस प्रकार किया गया कि जगह को खोजा गया, कितनी जगह की हमें आवश्यक है, जगह को समतल किया गया, बांध बनाने के लिए जो अन्य स्रोत है जिसकी आवश्यकता है उसको खोजने का बच्चों प्रयास किया गया। तो इसका जो शुरुआती निर्माण कार्य है वर्ष 1946 में शुरू किया जाता है। उसके बाद है 1948 में बच्चों यह जो बांध है ये बनना शुरू हो जाता है। तो वर्ष 1946 में बांध बनना शुरू हुआ था। उसके बाद बच्चों 17 नवंबर 1955 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री होते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे 1755 में बच्चों? जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है बच्चों। उनकी उपस्थिति में कंक्रीट कार्य शुरू हुआ, यानी कि जो इसकी खुदाई का कार्य 1948 में पूरा हो गया, बीच में और लगे रहे। और बच्चों कंक्रीट का कार्य यानी कि सीमेंट बजरी का जो कार्य है उसने उद्घाटन किया था बच्चों। कब किया? 17 नवंबर 1955 को। इसमें भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में कंक्रीट कार्य शुरू कर दिया गया। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आता है अक्टूबर 1963। अक्टूबर 1963 में बच्चों क्या होता है, ये जो इस डैम का जिम्मा सौंपा जाता है बच्चों वो एक इंजीनियर को सौंपा जाता है जो अमेरिका के नागरिक थे बच्चों। और उस इंजीनियर ने इसका जो कार्य है बच्चों वो पूरा कब किया? वो पूरा किया वर्ष 1963 में अक्टूबर के महीने में। और इंजीनियर का नाम क्या पूछ लिया जाए तो हॉर्वे स्लोकेम था बच्चों, जिसके निर्देशन में कार्य पूरा हुआ। तो पूछ ले भाखड़ा डैम का कार्य किस इंजीनियर के निर्देशन में पूरा हुआ? तो हॉर्वे स्लोकेम के निर्देशन में बच्चों अक्टूबर 1963 में यह कार्य पूरा हुआ था। उसके बाद आगे देखिए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे विराट वस्तु व देश का नया मंदिर कहा था। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, नेशनल जीके में सबसे ज्यादा पूछा गया है बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस बांध को विराट वस्तु, विराट का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत बड़ा, और वस्तु का मतलब यानी कि किताब जो हमें ज्ञान देता है बच्चों, विराट वस्तु व देश का नया मंदिर कहा था। तो किसे कहा था बच्चों? ये कहा था भाखड़ा डैम को। उसके बाद देखिए यहाँ गोविंद सागर जलाशय बनता है। जलाशय क्या होता है बच्चों? जहां जल इकट्ठा होता है, जलाशय भी बोल सकते हैं, झील भी बोल सकते हैं, पूछा जा सकता है। गोविंद सागर जलाशय, गोविंद सागर झील कहाँ बनती है? तो बच्चों देखिए ये बांध की चारों तरफ की दीवारें हैं और इस दीवार के बीच में जो आपको बिल्कुल ब्लू कलर में पानी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, यही वो क्या है? यही जलाशय है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको कहा जाता है गोविंद सागर जलाशय। उसके बाद हम बात करते हैं बांध की संरचना के बारे में बच्चों। तो ये जो बांध है, इस बांध की जो लंबाई है बच्चों, लंबाई की अगर बात करें तो कितना लंबा बांध है? ये बांध 520 मीटर लंबा है बच्चों। अगर बात करें इसकी चौड़ाई कितनी है, तो चौड़ाई बच्चों इसकी है 191 मीटर की है। अगर बात करें बच्चों इसकी ऊंचाई कितनी है, तो चौड़ाई ये थी और बच्चों जो ये ऊंचा है ये कितना ऊंचा है? 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। अगर बात आती है लागत की तो 245.28 करोड़ रुपए में बच्चों ये जो बांध है ये बनकर तैयार होता है। तो हर एक चीज बच्चों एग्जाम में पहले पूछी जा चुकी है, आपको भी याद रखनी है। अगला देखिए नागल बांध। आपने बहुत बार बच्चों किताबों के अंदर पढ़ा होगा भाखड़ा नांगल डैम, जरूर पढ़ा है ना। तो बच्चों भाखड़ा नांगल डैम तो ये दोनों अलग है, लेकिन आपने यह भी पढ़ी होगी भाखड़ा नांगल डैम को हटा दो और क्या पढ़ी है? परियोजना। परियोजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है बच्चों? एक तरफ है भाखड़ा बांध और एक तरफ है नांगल बांध। इन दोनों बांध का पानी मिलाकर जो आगे सिंचाई करने का कार्य करती है नहरें, उसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। लेकिन ये जो बांध है बच्चों
भाखड़ा और नांगल ये दोनों अलग अलग है। बहुत बच्चों को जरूर इसके बारे में डाउट होता था कि भाखड़ा नांगल नाम क्यों है, नाम क्या है इसका, एक है या अलग है। तो बच्चों आज आपका जो डाउट है वो क्लियर जरूर हो गया होगा। ये दोनों के दोनों अलग अलग बांध है बच्चों। आइए अब जानते हैं जो नांगल बांध है बच्चों, इस बांध का निर्माण भी किसके ऊपर किया गया है, सतलुज नदी के ऊपर किया गया है। और अगर बात करें बच्चों जिला, तो जिला कौन सा रहेगा, रूपनगर जिला रहेगा बच्चों, जिसे पहले रोपड़ के नाम से भी जाना जाता था, रोपड़ के नाम से। और ये जो जिला है कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है पंजाब में। लेकिन बच्चों जो भाखड़ा नांगल डैम है ये बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में था। तो हो गए ना दोनों के दोनों अलग। अब देखिए यहाँ मैप में समझने का कार्य करते हैं बच्चों। यहाँ इस प्रकार हमारी सतलुज नदी है, ये बहकर आती है और इसके सबसे पहले इसके ऊपर बच्चों हिमाचल प्रदेश में एक बांध बना दिया, जिसका नाम क्या था बच्चों, जिसका नाम था भाखड़ा डैम। फिर उसके नीचे बच्चों यह नदी आती है और इसके नीचे क्या होता है बच्चों, इसके नीचे एक और बांध बना दिया। और ये जो बांध है बच्चों इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रख दिया नांगल, क्योंकि ये नांगल नामक स्थान पर है जो रोपड़ जिले में पड़ता है। और ये जो बांध है बच्चों, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश वाला बांध है भाखड़ा डैम, इससे 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। तो दूरी भी पूछी जा सकती है, 13 किलोमीटर नीचे इसे बनाया गया है। उसके बाद देखिए बच्चों जो यहाँ नांगल के पास से इन दोनों डैम का पानी मिलने के बाद जो आगे नदियां नहर निकलती है उसको बच्चों क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। और ये जो भाखड़ा नांगल परियोजना है बच्चों, यहीं से नहर निकलती है, कौन सी है, उस नहर का नाम है भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर जो हरियाणा के लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने का कार्य करते हैं। और इस नहर को बच्चों नीले पानी की नहर भी कहा जाता है, नीले पानी की नहर, क्योंकि इसके अंदर आपको अक्सर नीला पानी देखने को मिलता है। इसके द्वारा जो मुख्य रूप से सिंचाई का कार्य होता है बच्चों हरियाणा में, वो कहाँ होता है, एक होता है सिरसा के अंदर, दूसरा सिरसा का पड़ोसी है बच्चों फतेहाबाद, तीसरा कौन सा है, तीसरा है बच्चों इसार। लेकिन इसके द्वारा कुछ जो हमारे क्षेत्र है जैसे अम्बाड़ा में भी बच्चों इसके द्वारा सिंचाई का कार्य होता है। और जींद जो जिला है बच्चों, नरवाना लिंक नहर सुनी होगी, वहां भी सिंचाई का कार्य होता है। उसके बाद ये जो बड़ी नहर है बच्चों, यह हमारे आती है टोहाना के पास। और टोहाना के पास से बच्चों बहुत सारी शाखाएं निकाली गई है, सिरसा शाखा, रोड़ी शाखा, फतेहाबाद शाखा, नरवाना शाखा, बरवाड़ा शाखा। इस प्रकार की अलग अलग शाखाएं अलग अलग क्षेत्र में पानी वितरित करने का कार्य करती है। और एक स्थान से बच्चों अगर इतनी सारी नहरें निकलती है तो उस स्थान को कह दिया जाता है नहरों का शहर, नहरों का स्थान। और ये स्थान बच्चों कहाँ है, ये पड़ता है टोहाना के अंदर। तो ये अपना डैम था बच्चों, कौन सा था, ये डैम था अपना जिस डैम का नाम है नांगल बांध। एक आपने सतलुज यमुना लिंक सुनी होगी, वह भी बच्चों इसी के पास से निकलने की परियोजना थी, जो नीचे करनाल तक आती और एक तरफ से आपने ताजेवाड़ा में से एक नहर आंदी, यानी कि एक सतलुज से आती है, एक यमुना से, इन दोनों ने मिला के बच्चों सतलुज यमुना लिंक का निर्माण होता। लेकिन बात क्या हुई बच्चों, बात यह हुई कि इसके ऊपर पंजाब वाला ने रोक लगा दी। सबसे पहला जो इंजीनियर गए उनका गोली मार दी, जिस वजह से यह नहर बंद होगी। यह जो नहर है बच्चों, इस नहर की कुल लंबाई 212 किलोमीटर होनी थी और यह पूरी गांव से स्टार्ट होनी थी। लेकिन जो 121 किलोमीटर लंबाई है ये इसकी पंजाब के अंदर तय हुई थी और 91 किलोमीटर हरियाणा में तो होगी थी बच्चों, ये भी यह वर्तमान में है ही नहीं। उसके बाद देखिए इसका जो निर्माण है बच्चों, निर्माण कब होता है, तो वर्ष 1948 में इसका निर्माण किया जाता है नांगल डैम का। यह बांध भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे है। अगला देखिए, अगला बांध है बच्चों कौशल्या बांध। कौशल्या जो बांध है, इस बांध का निर्माण बच्चों दो नदियों के संगम स्थल पर किया गया। एक कौन सी थी, घग्गर, और दूसरी कौन सी थी बच्चों, कौशल्या। ये जो दोनों नदियां हैं ये एक स्थान पर आकर मिलती है, जिस स्थान का नाम बच्चों क्या है, पिंजौर है। पिंजौर में बच्चों जो बांध बनाने का कार्य है ये स्टार्ट कब होता है, 2008 में। और लगभग 4 वर्ष पूरे करने के बाद 2012 में जो ये 2012 में बच्चों ये जो बांध है ये पूर्ण हो जाता है। और इस बांध को बच्चों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि मिट्टी का तटीय बांध भी कहा जाता है बच्चों, मिट्टी वाला बांध भी कहा जाता है इसे, मिट्टी का तटीय बांध। यानी कि जो बच्चों इसकी जो सीमाएं है, जो इसकी बाउंड्री है,
वो किससे बनी है, वो अधिकतर मिट्टी से बनी है, इसीलिए इसे मिट्टी वाला बांध भी कहा जाता है, जैसा आप देख रहे हो बच्चों। और बात करें पिंजौर कहाँ पड़ता है, तो पिंजौर बच्चों पंचकुला के अंदर पड़ता है, पंचकुला। हो गया यहाँ तक, आगे देखो। अभी अगला बांध है बच्चों जिस बांध का नाम है ओटू। ओटू बांध भी कह दिया जाता है, ओटू बैराज भी कह दिया जाता है, ओटू बैराज के नाम से भी जाना जाता है। ओटू जो बांध है बच्चों, ये ओटू गांव के अंदर पड़ता है। ओटू गांव कहाँ पड़ता है, रानिया के अंदर पड़ता है। रानिया विधानसभा क्षेत्र भी है, तहसील भी है बच्चों। और यहाँ से एक व्यक्ति है जिन्होंने चुनाव जीता, जिनका नाम है रणजीत चौटाला, जो वर्तमान में हरियाणा के पावर व जेल मिनिस्टर है बच्चों। रानिया तहसील के अंदर पड़ता है। और रानिया तहसील कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है सिरसा के अंदर, सिरसा के अंदर रानिया तहसील पड़ती है बच्चों। ये जो बांध है किसके ऊपर बनाया गया, गग्गर हाकड़ा नदी के ऊपर बनाया गया बच्चों। और जो इसका निर्माण है ये 1896 के अंदर किया जाता है। 1896 में बच्चों इसका निर्माण किया जाता है। जैसा आप मैप में देख रहे हो, इस तरफ से बच्चों हमारी जो गग्गर नदी है ये आ रही है, गग्गर रिवर या गग्गर नदी। उसके बाद बच्चों ये ओटू गांव में आती है, और ओटू गांव में इसके ऊपर बांध बना दिया जाता है। ये यहाँ पर बांध बना दिया बच्चों। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, गग्गर नदी को हाकड़ा के नाम से कहा जाता है, कहा जाना जाता है, तो बच्चों इसको जाना जाता है ओटू डैम से आगे। देखिए यहाँ ये गग्गर नाम से है, और उसके आगे इसका नाम क्या हो गया बच्चों, हाकड़ा नाम हो गया, यानी कि हाकड़ा नदी। तो ओटू डैम से आगे बच्चों इसको हाकड़ा नदी से नाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन समय में बच्चों जहां ये पानी स्टोर होने का स्थान था, इसको आधुनिक रूप दिया गया 96 में, लेकिन जहां ये पहले पानी इकट्ठा होता था बच्चों, उस समय इसको धनूर झील के नाम से भी जाना जाता था। तो पूछ लिया जाए धनूर झील के नाम से हरियाणा के किस बांध को जाना जाता है, तो जाना जाता है बच्चों ओटू बांध को। अब देखिए ओटू बांध है बच्चों, बांध का निर्माण क्यों किया जाता है, बिजली के लिए, मत्स्य उत्पादन के लिए, नहर निकालने के लिए। तो बच्चों इसका जो निर्माण है नहर निकालने के लिए किया गया। और यहाँ से 2 नहरें निकाली गई, जैसा आप देख रहे हो, नॉर्थ गग्गर कैनाल, यानी कि नॉर्थ का मतलब उत्तरी गग्गर नहर, और साउथ गग्गर कैनाल यानी कि दक्षिण गग्गर नहर। उत्तरी गग्गर नहर है बच्चों सिरसा के उत्तरी जिले को या राजस्थान का जो उत्तरी भाग है इसको सिंचित करने का कार्य करती है। और साउथ गग्गर है जो बच्चों राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है इसको सिंचित करने का कार्य करती है। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए हरियाणा का कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर का निर्माण किया गया, तो बच्चों वर्ष 2002 के अंदर चौधरी देवीलाल जो पर्यटक परिसर है इसका भी निर्माण कहाँ किया गया, इसी बांध के पास किया गया, चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर। तो पूछ ले चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर कहाँ है, सिरसा जिला, रानिया शहर, ओटू गांव, ओटू डैम के पास है। आगे देखिए नेक्स्ट। तो बच्चों आप यहां तक एक बार जो साथी जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, नए जुड़े हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं मैं उनको बता देता हूं, अपना टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों जो किस नाम से है, जैसा आप देखने लग रहे हो जिक्के भाई रविंद्र सर नाम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सभी आप यहाँ भी जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास क्लास का नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो बच्चों जिसके पास नहीं जाता वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ले, और बच्चों हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाए, ग्रुप से जुड़ जाए, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले 2 मिनट में आपके पास हमारी जो वीडियो वो शेयर कर सकूं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम मसानी बांध के बारे में। जो मसानी बांध है बच्चों, ये जो बांध है इस बांध का निर्माण हरियाणा की यानी कि दक्षिण हरियाणा की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों उसके ऊपर किया गया। और दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, नदी का नाम साहिबी नदी है बच्चों, जिसका नाम 100 सहायक नदियों के कारण साहिबी नाम रखा गया, जिसको नजफगढ़ नाला के नाम से जाना जाता है। अगर और ज्यादा जानकारी चाहिए तो बच्चों अपन नदिया का टॉपिक डाल रखा है, आप उसमें भी पढ़ सको हो। हर नदी को बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करके जमा आसान तरीके से समझाने का कार्य किया है। तो ये देख रहे हैं बच्चों आप, मसानी जो बांध है ये मसानी गांव के अंदर बनाया गया है। और जो ये मसानी गांव है बच्चों आपने बेरा होगा जरूर, कहाँ पड़ता है, यो पड़ता है रेवाड़ी के अंदर।
रेवाड़ी के अंदर पड़ता है बच्चों। रेवाड़ी में बनाया गया है। दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? साहिबी नदी, उसके ऊपर बनाया गया है। और इसे कहा जाता है बच्चों, इसका जो उद्देश्य है, इस बांध को बनाने का उद्देश्य क्या क्या है? उद्देश्य, इस बांध का जो बच्चों उद्देश्य है वो है दक्षिणी हरियाणा में, दक्षिणी हरियाणा में जल की आपूर्ति को पूरा करना। दक्षिणी हरियाणा में जल की आपूर्ति है बच्चों, उसको पूरा करने के लिए इस बांध का निर्माण किया गया। और जो बच्चों निर्माण कार्य है वर्ष 1979 में स्टार्ट किया जाता है, 89 में ये पूरा होता है। और इसके जो पूरा करने का जो श्रेय जाता है बच्चों, वो जाता है हमारे मोरारजी देसाई को। भारत के प्रधानमंत्री थे, वो यहाँ आते हैं और इसका श्रेय बच्चों मोरारजी देसाई को जाता है। मोरारजी देसाई, क्योंकि मोरारजी देसाई के प्रयासों से इस बांध का बच्चों निर्माण पूरा हुआ था। क्योंकि 1979 में स्टार्ट होया, 89 में पूरा बीच में बंद हो गया था। तो बच्चों इसको जो दोबारा से स्टार्ट करवाने का जो कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? मोरारजी देसाई, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री करते हैं। 1989 में बच्चों ये पूरा हो गया था अपना डैम। उसके बाद आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों अपना अगला डैम। अगर आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया हो तो आप जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया है। जो जो चीज हमने पढ़ी है या भी बिल्कुल आपने बिल्कुल आसानी से जमा आसान तरीके से समझ में आने लग रही है बच्चों। फिर आप अगले की ओर पढ़ाएंगे। अगला देखिए, जो नेक्स्ट हमारा बांध है उस बांध का नाम है बच्चों अनंगपुर बांध। अनंगपुर जो बांध है ये अनंगपुर गांव के अंदर ही पड़ता है। और इस गांव के अंदर बच्चों इस जो बांध का निर्माण है वो 8वीं शताब्दी के अंदर करवाया जाता है। और 8वीं शताब्दी में किसने करवाया था बच्चों? तो अनंगपाल तोमर ने करवाया था। अनंगपाल तोमर ने बच्चों इस बांध का निर्माण करवाया। अनंगपाल तोमर ने बच्चों इसका निर्माण करवा दिया। अगर पूछ लिया जाए प्रदेश का सबसे पुराना बांध कौन सा है, तो बच्चों इस बांध का निर्माण 8वीं शताब्दी में आया था। तो ये अपना क्या होगा? प्रदेश का सबसे पुराना बांध भी होगा। आगे है हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी बांध। ग्रेविटी बांध क्या होता है बच्चों? ग्रेविटी बांध है जो इस बांध का निर्माण त्रिभुज के आकार में किया जाता है। मान के चलिए अधिकतर जो हमारे बांध बनते हैं उसकी दीवार किस प्रकार होती है? नीचे से बच्चों चौड़ी होती है और ऊपर से इस प्रकार ये दीवार पतली होती है। क्योंकि नीचे पानी का दबाव अधिक होता है इसलिए बांध की जो दीवार है वो नीचे से चौड़ी बनाई जाती है। साइंस का क्वेश्चन है। लेकिन ये जो अपना बांध है बच्चों, इस बांध का जो निर्माण है वो किस प्रकार बना रखे है? बांध, वो बांध ये अपना इस प्रकार बना रखे है। इस प्रकार की तो बच्चों इसकी दीवार बना रखी है और यहाँ इसमें इस प्रकार पानी इकट्ठा हुआ है, ये इसके अंदर पानी भर गया। तो बच्चों इसीलिए इसे ग्रेविटी डैम के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है हरियाणा का एकमात्र कौन सा बांध है जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग संरचना के ऊपर आधारित है? तो बच्चों हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग संरचना के ऊपर आधारित भी अपना कौन सा डैम है? यही है। अगर इस बांध की जो आकृति है बच्चों वो पूछ ले तो यह किस प्रकार की है? यह है त्रिभुज की। तो त्रिभुज के आकार की आकृति वाला बांध कौन सा है? अनंगपुर बांध, जो अनंगपुर गांव के अंदर पड़ता है। और ये अनंगपुर गांव बच्चों आप सभी जानते हैं कहाँ पड़ता है? फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। सबसे पुराना बांध है। अनंगपाल तोमर ने बच्चों इस बांध का जो निर्माण कार्य है वो पूरा करवाया था। उसके बाद अगला देखते हैं लाल टोपी बांध। लाल जो टोपी बांध है बच्चों, ये बांध भी कहाँ है? ये बांध यमुना नदी के ऊपर पड़ता है और यमुना नगर में है। उसके बाद है दीवान वाला खेल बांध बच्चों, यो भी आपने याद रखना है। ज्यादा बड़े बांध तो कोनी, लेकिन एग्जाम में पूछे जा है डायरेक्ट नाम से। दीवान वाला खेल बांध कहाँ है बच्चों? तो यो भी कहाँ है? ये दीवान वाला खेल बांध भी यमुना नगर में क्या है? प्रस्तावित है बच्चों। यमुना नगर में प्रस्तावित है। यमुना नदी के ऊपर किस उद्देश्य से बनाया जा रहा है बच्चों? इसका उद्देश्य है 9 गांव है यमुना नगर के जिनकी लगभग 3200 एकड़ जो भूमि है उसको सिंचित करने के उद्देश्य से बच्चों इसका निर्माण किया जा रहा है। और दूसरा है बच्चों अगला जो अपना बांध है उस बांध की ओर बढ़ते हैं। अगला है चैक बांध या पथराला बांध। चैक बांध या पथराला बांध है बच्चों, इस बांध का निर्माण यमुना की सहायक नदी के ऊपर किया गया। और यमुना की सहायक नदी कौन सी है बच्चों? तो सहायक नदी अपनी यमुना की सोन नदी है।
इसका निर्माण यमुनानगर में किया गया 1875-76 के अंदर बच्चों। तो यह भी आपने याद रखनी है, 1875-76 के अंदर इसका जो निर्माण है बच्चों वो किया जाता है। और ये जो बांध है ये एक दादूपुर गांव है बच्चों, दादूपुर गांव उस गांव के पास पड़ता है। अगला नेक्स्ट देखिए, अगला है लखवार बांध। लखवार जो बांध है बच्चों, ये बांध कहाँ पड़ता है? यमुना नदी के ऊपर है। यमुना नदी और राज्य कौन सा है बच्चों? उत्तराखंड में है। लेकिन याद रखना क्यों जरूरी है, अगर आपसे पूछ ले हरियाणा को किस बहार के बांध से 1200 क्यूसेक पानी की आपूर्ति पूरी होती है, तो बच्चों 1200 क्यूसेक पानी हमें लखवार बांध देता है जो उत्तराखंड में है। और अपन बच्चों याद रखने हैं इसके एक दो बांध और भी है, जैसे अगला बांध है बच्चों लखवार बांध के बाद एक बांध है जिस बांध का नाम है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध यो भी है बच्चों यमुना की सहायक नदी के ऊपर ही है, जिस नदी का नाम है टोंस नदी। टोंस नदी के ऊपर है बच्चों यो, और कहाँ पड़ता है? यो पड़ता है हरियाणा प्लस में उत्तराखंड में। हरियाणा प्लस व उत्तराखंड दोनों की सीमा के ऊपर बना हुआ है। अगला बांध है बच्चों जिस बांध का नाम है रेणुका। रेणुका बांध है बच्चों, यो जो बांध पूछ ले किस नदी पे है, तो यो है गेरी नदी के ऊपर। और पूछ ले स्थान कौन सा है बच्चों, तो स्थान है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। अब बच्चों एक ट्रिक याद रखनी है इसी बांध से जुड़ी हुई, ट्रिक क्या है? लकीर। क्या याद रखोगे? लकीर। यह लकीर याद रख लियो, इससे यमुना की सहायक नदियों के ऊपर बने बांध याद हो जाएंगे आपके। ल से लखवार, की से किसाऊ और रे से बच्चों रेणुका। उसके बाद एक अपना बांध है बच्चों जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के अंदर जो बांध है इस बांध का नाम है बच्चों जल बहेरा बांध। जल बहेरा बांध पूछ ले कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है, राजा कुरु का क्षेत्र बच्चों। और यो जो बांध है किस नदी के ऊपर है? तो यो है मारकंडा नदी के ऊपर। जल बहेरा बांध मारकंडा नदी के ऊपर है। और मारकंडा नदी हरियाणा की ऐसी दो नदियों में से एक है जिसके अंदर सोना पाया जाता है बच्चों। मार्कंडेय ऋषि के नाम पर इस नदी का जो नाम है वो रखा गया। जो साथी नए जुड़े हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बाकी हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप उससे भी जुड़ सकते हो, जिक्के भाई रविंद्र सर के नाम से। और बच्चों हमारी क्लास के बारे में आपको वीडियो समाप्त होने के बाद जरूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अगर समझ में आई है तो बच्चों जरूर आप लाइक करिए, कमेंट करके बताइए मुझे। आगे देखिए बच्चों आज का हमारा लास्ट बांध यही था। आज हमारा जो बांध का टॉपिक है इसकी समाप्ति यही होती है। फिर मिलेंगे बच्चों हम आपको एक नई क्लास के साथ। आज हमारा छोटा सा टॉपिक था, छोटी सी क्लास थी, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को भी अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो वीडियो समाप्त के बाद कमेंट करके अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं बच्चों एक नई क्लास के साथ। तब तक आप देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जिक्के भाई रविंद्र सर। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।